शिखर एनजीओ तरफे और मिस्टर देशमुख जो नगर सेवक उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। रफ़ीक शेख जो है ये काफ़ी मेहनत कर रहे अपने गांव के लिए, अपने शहर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और काफ़ी वो भी पता चला जो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं। उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो मिस्टर रफ़ीक शेख जी ने जो एनजीओ की शिखर परिषद चलाई है, संस्था चलाई है, उससे जुड़े। उन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है, ऐसे बच्चों को हमने आज अप्रिशिएट किया ताकि उनकी हिम्मत हौसला अफजाई हो। 8 साल का ही अपना प्रथमेश है जिसने नेपाल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक 100 मीटर में मारा हुआ। ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी बच्चे आगे रहते हैं, यानी अपन देखेंगे 10 आदमी फिर भी एक औरत उसमें है, आयशा बोल के, जो खुद को डेवलप कर रही है और आगे बढ़ा रही है। तो ये हमारे भुसावल के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के उभरता सितारा साहब छोटी छोटी खबरें ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचा रहे हैं और कम समय में एकदम आवाज हर भारतीय की बीके टाइम्स न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कल 15 अगस्त 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शहर में विभिन्न स्थानों पर अनेक सामाजिक कार्यक्रम किए गए, जिसमें शिखर एनजीओ ने और सिद्धि विनायक फाउंडेशन ने मिलकर शिखर इंस्टीट्यूट में साल 2022 में भुसावल शहर का नाम रोशन करने वाली युवती और युवाओं के सम्मान के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें भुसावल शहर के मुख्याधिकारी संदीप चदरवार और बाजारपेट थाने के एपीआई मंगेश गोडला मुख्य अतिथि थे। वहीं वार्ड नंबर 16 के सामाजिक कार्यकर्ता व शिखर एनजीओ के अध्यक्ष रफीक शेख, माजी नगर सेवक प्रदीप देशमुख, बोरीकर साहब, माजी नगर सेवक मुकेश गुंजाल और शहर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में नीलाप से रनिंग में जीत कर आए प्रथमेश ठाकुर, वेटलिफ्टिंग में जीत हासिल करने वाली युवती और युवाओं के साथ बीते दिनों हमारे चैनल बीके टाइम्स न्यूज लाइव के संचालक सद्दाम खाटिक ने सच्चाई और ईमानदारी से अपनी खबरों को नागरिकों तक सबसे पहले दिखाने और बहुत कम समय में चैनल को नागरिकों तक पहुंचाया। इसके लिए सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसके लिए बीके टाइम्स न्यूज परिवार रफीक शेख का आभार करता है। आइए जानते हैं कि रफीक शेख और सिद्धि विनायक फाउंडेशन के इस कार्यक्रम को देख मुख्याधिकारी और बोरीकार साहिब ने रफीक शेख के बारे में क्या कहा। आज 75वें वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हमने आज एक इवेंट रखा था। सबसे पहले तो सारे भारतवासियों को 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जो प्रोग्राम हमने रखा था, इसमें जो आने वाला हमारा यूथ है जो स्पोर्ट्स के अंदर बहुत आगे जा रहे हैं, जिन्होंने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीते, तो हमने सोचे क्यों ना अमृत महोत्सव को उनके साथ मनाया जाए। और आज ऐसे लोगों को जिन्होंने गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल जीता है, ऐसे बच्चों को हमने आज अप्रिशिएट किया ताकि उनकी हिम्मत हौसला अफजाई हो और जो दूसरे बच्चे हैं वो भी देख करके उनके भी अंदर हिम्मत को जागे। और आज देखने में ना हमें एकदम अजीब सा महसूस हुआ कि जिन बच्चों ने गोल्ड मेडल जीता है, ज़्यादातर 5-7 बच्चे ऐसे जिनके कोच है वो दिखने में तो हैंडीकैप है पैर से, लेकिन उनकी हिम्मत की दाद है कि वो खुद भी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और उनकी मेहनतों से कई बच्चों ने गोल्ड मेडल को हासिल किया। तो ये हमारे लिए एक मिसाल है कि अगर आप अपाई अपने आप को महसूस करते हैं, कोई पैर से, कोई हाथ से या किसी भी तरह से, लेकिन अगर आपके पास हिम्मत है तो आप वो काम कर सकते हैं कि आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आप हैंडीकैप हैं। और असल मायनों में तो हैंडीकैप वो लोग हैं जो तलवार, चाकू और झगड़ों की बेस पर लोगों में जो है तो एक गलत वातावरण फैलाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं। मेरी निगाह में ये लोग अपाइज है और ये लोग हैंडीकैप हैं। लेकिन ऐसे लोग जो दिखने में तो हैंडीकैप है, लेकिन इनके काम ऐसे है कि हैंडीकैप किसी भी तरह से नज़र नहीं आते। तो ऐसे लोगों के लिए भी मैंने अप्रिशिएट करना चाहिए और लोगों ने इनसे एक इनको रोल मॉडल बना के आगे बढ़ना चाहिए कि जब ऐसे लोग कुछ कर सकते तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते। तो मैं आने वाले यूथ को ये बोलना चाहूँगा कि वे स्पोर्ट्स में भी अपना योगदान दें और जो लोग गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडल जीते हैं, इनके भी मेहनतें देखें कि ये कोई अच्छे घर से नहीं, ये भी मिडिल क्लास के लोग हैं और मेहनत करते हुए आगे बढ़े। और आज फिर एक बार मैं भारत के तमाम लोगों को 75वीं वर्षगांठ में मुबारकबाद देता हूँ। और एक बच्चा हमारे बबलू भाई का जो केवल 8 साल का है, उसने नेपाल में ओपन ओलंपिक चैम्पियनशिप के अंदर 100 मीटर की रेस में उसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया। ये भी हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। और उनके पेरेंट्स की और उनके जो कोच है उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनकी मेहनतें रंग लाई। क्या आज ये मालूम हुआ कि उनके जो पेरेंट्स हैं बबलू भाई, वो डेली उसको जलगांव लेके जाते हैं, सुबह 6 बजे वहाँ पे उसको दौड़ा कर फिर 10 बजे यहाँ पे वापस लाते। तो डेली वो भी अपने कामों को छोड़कर आगे पीछे करके बच्चे के पीछे मेहनत
दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये आज उनका फल है कि उसको गोल्ड मेडल हासिल हुआ। और ऐसे ही अगर वो चलता रहा तो हमें उम्मीद है कि और कुछ अपने देश के लिए कर पाएंगे। तो ये 75 वर्षगांठ के मौके पर हमने ऐसे गोल्ड मेडलिस्ट और सिल्वर मेडल बच्चों को बुला करके नगर पालिका के सीओ साहब, भूटला साहब, मुकेश गुंजाड़ साहब और हमारे रेलवे जो सीनियर डीसीएम रिटायर बोरीकर साहब, इनके नेतृत्व में इनको बुला करके ऐसे बच्चों को शिखर एनजीओ और सिद्धि विनायक फाउंडेशन की तरफ से हमने सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया। सर, आज जो है शिखर एनजीओ के माध्यम से खिलाड़ियों को जो है सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे इस बारे में? वहाँ पर मुझे भी आमंत्रित किया गया था और पहली बार देखा कि ये जो खिलाड़ी है उसमें मिस्टर प्रथमेश ठाकुर, जो 8 साल का बच्चा है, नेपाल में गया था दौड़ में और वो गोल्ड मेडल जीत के आया। बहुत खुशी की बात थी। और शिखर एनजीओ तरफे और मिस्टर देशमुख जो नगर सेवक हैं, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो उभरते खिलाड़ी है, जो मन से जिनकी परिस्थिति भी ठीक नहीं, वो भी काफ़ी बॉडी बिल्डअप किए हुए दिखे हमको और कार्यक्रम बड़ा अच्छा हुआ। शिखर एनजीओ के माध्यम से क्या कहेंगे सर, आप वहाँ पर क्या दिखाते हैं? अभी हमने ये देखा कि मिस्टर रफ़ीक शेख जो है ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं अपने गांव के लिए, अपने शहर के बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। काफ़ी वो भी पता चला मुझे कि जो लेडीज़ जो बाई घर काम करती थी, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, उनको उन्होंने सिलाई मशीन दे दिया, अपने खुद के पैरों पर खड़ा रहने के लिए एबल किया, ट्रेनिंग दिया उनको। ऐसे 70 महिलाओं को उन्होंने आज करीब मशीन वगैरह दे के अपने पैरों पर खड़ा किया। दूसरा, जो बच्चे गरीब है, पढ़ना चाहते हैं, उनको उन्होंने पढ़ाई दी, वोकेशनल कोर्सेज चलाए और उनका रिज़ल्ट ये हुआ कि उनके आज 5 बच्चे भारत के बाहर है, इंडिया के बाहर है। ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। तरुण पीढ़ी मोबाइल में ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर जो इन्होंने आज काम करके दिखाया, 20-25 जो बच्चे थे उनमें एक बच्ची भी थी, लड़की, उसको भी नवाजा गया अवार्ड से। तो इसका निश्चित ही दूसरे बच्चों पर असर होगा और उनमें खेल कूद की भावना, मेहनत की भावना, एक्सरसाइज की भावना जागरूक होगी, ये इसमें कोई शंका नहीं है। जो दिन रात मोबाइल में लगे रहते हैं, उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि वो मिस्टर रफ़ीक शेख जी ने जो एनजीओ की शिखर परिषद चलाई है, संस्था चलाई है, उससे जुड़ें और अपना भविष्य उज्ज्वल करें। आज मुझे यहाँ पे शिखर एनजीओ और सिद्धि विनायक एसोसिएशन बुलाया है। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि एक अच्छा प्रोग्राम अपने यहाँ पे अरेंज किया हुआ है। आज मैंने देखा कि 8 साल का ये अपना प्रथमेश है, जिसने नेपाल में ओलंपिक में स्वर्ण पदक 100 मीटर में मारा हुआ। अभी उसके पिताजी के साथ, बबलू जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, अंदर बैठा था मैं शॉक हुआ कि 8 साल का ही लड़का और गोल्ड मेडल लेके आया हुआ है। कैसे? पिछले 3-4 सालों से उसके पिताजी रोज़ यहाँ से लेके 6 बजे से लेके उसको वहाँ लेके जाते हैं जलगांव में, वहाँ पे ट्रैक पे दौड़ाते हैं और 10 बजे वापस आते हैं। यहाँ से नेपाल तक जहाँ गए हो, यहाँ से खाना, ये बाहर का अपने अपन जैसा समोसा, इडली, वड़ा, कचौरी, मंचूरियन, ये कुछ भी नहीं खाता है। ये सिर्फ फ्रूट्स, अच्छा खाना घर का, ये यहाँ से वो लेके गए और आने तक सिर्फ एक पानी की बोतल उन्होंने सिर्फ परचेज़ की है। बाकी सब आने से जाने तक सब उसका डाइट का ये वो सब ख्याल। ऐसे पिताजी में भी आपको तो पता है कि अपने को लड़की को थोड़ी भी भूख लगी तो कहीं भी दिखाए तो खा ले बेटा कचौरी, खा ले समोसा, खा ले अब तले वाला, ये वो कुछ। आज से इन्होंने सेक्रीफाइस किया। अभी और उन्होंने बोला कि साहब मुझे इसको 3 साल ही और अच्छा, एक बाद में एक बार हो गया तो आगे जाएगा। मेरे तहे दिल से बबलू जी आपको, बबलू जी का पीछे बबलू जी, तहे दिल से मेरी शुभकामना है आपके साथ कि भाई जैसी कस्तूरी का सुगंध हर जगह पे जाता है, उसी तरह उसकी कीर्ति भी हर जगह पे जाएगी। और आज आपको बहुत कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं, लेकिन
इसका बैच के साथ आपको रिटर्न एक दिन जरूर मिलेगा। इनसे आज मैं भी प्रेरित हुआ कि मुझे भी अभी ऐसा लग रहा है कि भाई आप जाने के बाद मैं भी कल से लड़की को दौड़ाऊंगा मेरे नहीं मेडल आए या ना आए, लेकिन मैं अब उसको भी खाने में इसमें उसमें मैं बहुत लोग यहाँ पे हैंडीकैप है, लेकिन वो फिजिकली हैंडीकैप एक भी पर्सन नहीं दिख रहा है। सब ऐसे बेल्ट चेस्ट बेल्ट में अपने भुसावल में मेंटली हैंडीकैप लोग हैं जो चाकू छुरी लेके घूमते रहते हैं और किसी को भी छोटी छोटी बातों से सक देते हैं। इसकी संख्या अपने ये से भी ज़्यादा है, तो इनकी संख्या बढ़नी चाहिए या अपनी संख्या बढ़नी चाहिए। इस पर हर एक ने, अभी वो बच्ची ने भी देखा आपने कि वो सबसे स्ट्रांग वुमन, एक स्ट्रांग लड़की भी बन, तो उसके भी फ्यूचर के बारे में उसके घर वालों ने उसने सोचना चाहिए। आज हमने डीएस ग्राउंड आपने देखा कि बारिश की वजह से थोड़ा सा हुआ, लेकिन जैसी बारिश कम हो जाएंगी वहाँ पे हम गेट हाई मास्ट। और मैं बबलू जी आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत होगा 4 या 6 महीने में आपका लड़का जलगांव नहीं जाएगा, यही दौड़ेगा। बहुत अच्छे, बहुत मैं इस बारे में जरूर तहे दिल से कोशिश करूँगा कि यहाँ पे एक अच्छा ट्रैक बने जिससे आपको जलगांव नहीं, तो यही पे हर सुविधा हर स्पोर्ट्समैन को एक अच्छी जिम भी डालूंगा जहाँ पे चेस्ट प्रेस के लिए। और ये अपने जो अभी जो कोच थे उनके मार्गदर्शन से सब जरूर रहेगा। मैं देखिए भी बहुत ये होगा कि भाई उनका पैर का ये हल, लेकिन सीना 56 इंच का है, लेकिन सीना आदमी का देखिए तो 56 इंच का है। जब हाथों में हाथ दिया तो उन्होंने हाथ मेरा दबा दिया तो अभी भी दुख रहा है। शिखर एनजीओ सिद्धिविनायक फाउंडेशन उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट सर के साथ बोला। वैसे तो ज़्यादातर मंत्री जाते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा भुसावल अलग शहर है, देख के लोगों के पास जाना पड़ता है, लेकिन कुछ अच्छे ऐसे प्रोग्राम रहते हैं हमारा दिल भी करता है कि ऐसे प्रोग्राम हम खुद अटेंड करें, लोग हमको बुलाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम इंटरेक्ट हो। ये जो आपने प्रोग्राम रखा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा, जो भी है स्पोर्ट्समैन उनको बढ़ावा देने के लिए आपने जो किया। और प्रथमेश जो है उसके पिताजी बबलू भाई वो तो मुझसे पर्सनली पहचानते हैं और प्रथमेश के बारे में मैं भी बहुत जानता हूँ। बहुत ही अच्छा उसका रिकॉर्ड है, बहुत ही अच्छा रनर है। और जो अभी इंडिया नेपाल ओपन चैम्पियनशिप था, जो इंडिया नेपाल के बीच में ओपन चैम्पियनशिप था, खुला चैम्पियनशिप, यानी कोई भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकता था, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करके उसमें गोल्ड मेडल लाया, तो ये बहुत बड़ी बात है। और भुसावल जैसे यानी यहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जैसे पुणे मुंबई जैसी बड़ी सिटी नहीं है, सुविधाएं बहुत कम है, यानी जो बच्चों को स्पोर्ट को बढ़ावा दे सके ऐसी चीज़ यहाँ पे बहुत सारी कम है। फिर भी ये एक्सट्रीम कंडीशन में उन्होंने अपने बच्चों को ध्यान भी दे के आगे बढ़ाया, इसलिए मैं बबलू भाई का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपने बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाए, उनसे अगले लेवल पर लेके जाए। स्पोर्ट्समैन के बारे में बोलो तो मैंने नाम सुना अगर हुआ कि मुस्लिम समाज में भी कोई लड़की बॉडी बिल्डिंग से या अपने ये करके आगे बढ़ रही है, ये चीज़ों को तो आपको ध्यान देना चाहिए कि इसमें उनको बढ़ावा देना चाहिए कि तू भी कर सकती है। ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे आगे रहते हैं, यानी अपन देखेंगे 10 आदमी फिर भी एक औरत उसमें है, आयशा बोल के, जो खुद को डेवलप कर रही है और आगे बढ़ा रही है। तो मुस्लिम समाज से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप भी अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, जितना ज़्यादा एजुकेट कर सकते हो उतना करो। इसके बाद हमारे चिद्रावर सर है, ये चिद्रावर सर के बारे में इतना बोलूँगा कि जनता की प्रॉब्लम उनको खुद की प्रॉब्लम लगती है, अरे बहुत सारी वो चीज़ें खुद करते हैं, उनको खुद को लगता है कि नहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ होनी चाहिए, वो खुद बढ़ावा दे के सब चीज़ें करते हैं। बाकी मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेता, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और अपना कीमती वक्त मुझे दिया, मुझे एज ए चीफ गेस्ट आपने बुलाया, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शिखर एनजीओ का सिद्धिविनायक फाउंडेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज देश का स्वतंत्र का 75वां अमृत महोत्सव, इस मौके पर वार्ड के हमारे बच्चे प्रथमेश ठाकुर, इसने नेपाल में 100 मीटर दौड़ में बहुत कम समय में अपने भुसावल का नाम देश में उच्च स्तर पे लेके गए, इसलिए वार्ड के सभी लोगों की तरफ से आज हमने उसका सत्कार रखा है और सभी लोग हमें सहकार्य कर रहे हैं। और मैं वार्ड के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हर बच्चे ने इसी के सरी का नाम कमाना चाहिए, ये सबसे मेरी अपेक्षा है। We all are the trendsetters in education. We are now in Bhusawal.
भुसावल शहर में महाराष्ट्र शासन मान्यता प्राप्त सतपुड़ा शिक्षण व ग्रामीण विकास संस्था द्वारा संचालित हजरत शकीला बी अब्दुल वहीद देश पांडे जूनियर कॉलेज भुसावल में नीट, JEE, सिविल सर्विसेज एंड MH CET के साथ 11वीं-12वीं कक्षा में आर्ट्स, उर्दू मीडियम और साइंस और कॉमर्स इंग्लिश मीडियम में एडमिशन शुरू। कॉलेज का पता BS पटेल एजुकेशनल कैंपस, हिना पार्क, ग्रीन पार्क के करीब, विवेकानंद स्कूल के पीछे, भुसावल। पिन कोड नंबर 425201। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9890239301, 9271392591, 9156969786। ईमेल ID bspateleducationalcampus@gmail.com। वेबसाइट bspateleducationalcampus.com।